नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, ना लाइक की बात ना सब्सक्राइब की बात, हम तो सिर्फ करेंगे अपने मुद्दे की बात। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा: भारत के राष्ट्रपति के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। तो कब संबोधित करते हैं, हमने आंसर दे दिया है दोस्तों। तो प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ये दोनों सही हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है: जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पत्र रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, जब भारत के उपराष्ट्रपति को जब भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के स्थान पर काम करता है तो उसको वेतन जो है, सैलरी जो है, किसके काम की मिलती है? तो उसको जो है राष्ट्रपति के काम की मिलती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है: भारत के संविधान के अनुच्छेद 753 के अनुसार 753 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो किसके प्रति जिम्मेदार होती है सामूहिक रूप से? तो वो है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है: जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थान पर रूप में काम करता है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जब पद खाली हों, मतलब रिक्त हों, ठीक है, तो उनके स्थान पर जो काम है वो कौन करता है? तो वो हमारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है: निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो वो कौन है दोस्तों? बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन थे दोस्तों? एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी जो है जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो कौन था दोस्तों? मिस इंदिरा गांधी जो है, ये जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा की सदस्य थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में दिलाएगा। दोस्तों, जब राष्ट्रपति के पति के रूप में पद ग्रहण, जो राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है,
वो जो है शपथ दिलाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति को रोके रख सकते हैं। जो राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है दोस्तों, तो वो तब वे अपनी सहमति को रोके रख सकते हैं। तो आंसर क्या है, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। वो बाध्य हैं, उनको सहमत देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से हुए उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो वो कौन है दोस्तों, वो है हमारे वीवी गिरी। वीवी गिरी। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई दोस्तों। नामांकन, कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं। तो कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं, 12 दोस्तों, 12। ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों, जो मैक्सिमम आयु सीमा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है दोस्तों, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन का आप लोग है हमको कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम एज कितनी होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। तो जो आपातकालीन स्थिति होती है वो किसकी लिखित सिफारिश पर कर सकते हैं। तो वह है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो वोट होते हैं, तो उस जो मतदान होता है उस मतदान में उसको जीतने के लिए कुल कितने वोट मिलने चाहिए। तो कितने, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य किसके द्वारा दोस्तों, तो वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है के भीतर। तो जो राष्ट्रपति का पद होता है, रिक्त पद होता है, तो उसमें जो है उसकी जो भर्ती होती है, रिक्त पद की भरनी जो होती है वो कितने महीने में पूरी हो जानी चाहिए। तो वो है हमारे 6 मंथ। 6 मंथ में ज़रूर ठीक है उसकी जो है रिक्त को पूरा करना होता है 6 महीने में। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा सदस्य के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 14 दोस्तों, 14। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, 12। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आंसर में दे दिया है 12 सदस्य। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, महालेखा के परीक्षक की राष्ट्रपति करता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को सुरक्षा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को सुरक्षा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। जो राष्ट्रपति हैं अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। तो कभी नहीं अभी आपातकालीन स्थिति घोषणा जो है हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं। अभी हमने बताया उपराष्ट्रपति दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है दोस्तों, तो वो है पार्लियामेंट दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। तो वो कौन है दोस्तों, वो है एम.एच. अंसारी दोस्तों। चलिए इसी के तो दोस्तों आज के ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने कवर कराए हैं। 29 क्वेश्चन जो है हमने कवर कराए हैं। पॉलिटी की सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएंगी। जितने भी सारे पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सारे आप लोगों को कवर करा देंगे। इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में अगर आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।